लेकिन भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य कमजोर पड़े हैं, वो किसी काम लायक नहीं। आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन आपके भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, असमर्थ हैं, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। ना आपका वैराग्य मजबूत हो रहा है, ना आपका ज्ञान मजबूत हो रहा। भक्ति हो रही, भक्ति के द्वारा आप कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन न ज्ञान मजबूत हुआ, न वैराग्य मजबूत हुआ। वही संसार की लिप्सा, वही संसार का धर्म, और वही मोह, वही दुख चारों तरफ से घेरे हुए हैं। न ज्ञान ठीक हो पाया, न वैराग्य ठीक। ये बड़ी विचारणीय बात है। ये भागवत की कथा केवल कहानी नहीं है, जीवन दर्शन है। आपके जीवन में क्या हो रहा वो ये दर्शाता है। इस दर्पण में अपने जीवन को देख लो। जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण में कोई आकृति नहीं, कोई प्रकार नहीं, वो तो निर्गुण है। लेकिन उस दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा, और आपकी कमियां भी दिखेंगी उसमें, आपकी अच्छाइयां भी उसमें दिखेंगी। आप अगर काले हो तो दर्पण बताएगा ये काले हैं। नाक टेढ़ी है तो दर्पण कहेगा हाँ नाक टेढ़ी है, वो झूठ नहीं बोलेगा। अब उस दर्पण में अपने आप को देखकर अपनी कमियों को दूर कर लो, अपने को संवार लो, सुधार लो। उसी प्रकार भगवान की ये कथा, ये शास्त्र श्रीमद् भागवत वो दिव्य दर्पण है, जिसे सुनते हुए आप अपने आप को इसमें निहारो। हम कहाँ हैं, हमारी क्या स्थिति है, फिर हम अपनी उन कमियों को दूर कर लें। ये दर्पण हमें संवार दे, हम सज जाएं। यही ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ थे। भक्ति महारानी ने कहा इनको आप ठीक कर दो, ये ठीक हो जाएं तो हमारा दुख समाप्त हो जाए। ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं है तो भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को दुख होगा। ये संसार की परिस्थितियां आपको विचलित करती रहेंगी, और ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए तो संसार की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दो, कोई उपाय करो। नारद जी ने पूछा आप आई कहां से हो, ये बताओ। तो भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। और फिर यहां से जब मैं आगे बढ़ी तो उत्तर भारत में जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मैं नवीन हो गई, जवान हो गई। भक्ति महारानी कहती उत्पन्न हुई दक्षिण भारत में भक्ति महारानी, और वहां से चल करके उत्तर भारत आ रही। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इन प्रांतों को पार करते हुए भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। इसलिए आज भी जो भक्ति द्रविड़ देश में मिलती है वो भक्ति अभी भी उत्तर भारत में लोगों के अंदर नहीं देखी जाती। कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि द्रविड़ के बड़े बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने जो भक्ति के विषय में अनुभव किया है, जो लिखा है, वो जब पढ़ो, सुनो, समझो तब बात समझ में आए। द्रविड़ देश में 12 आलवार हुए, जिन आलवारों ने भगवान के प्रेम में विभोर होकर के जो गाया है, उसी से भक्ति का मार्ग इस कलयुग में प्रशस्त हुआ है। भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, भूतम सरश्च महदा वयवट्टनाथ, श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन, भक्तांघ्रेणु पर कालयतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत्पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि नित्यम्। इन आलवार संतों ने ही भक्ति के मार्ग को अपनी गाथाओं में स्पष्ट किया है। इसीलिए द्रविड़ देश में आज भी
उन आलवारों की गाथाओं को मंदिर मंदिर में गाया जाता है, भगवान को सुनाया जाता है। वो गाथाएं भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। उसकी द्रविड़ वेद संज्ञा है। द्रविड़ वेद माने द्राविड़ामनाय, और वहीं से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तर भारत में जाते जाते भक्ति बेचारी जीर्ण हो गई। गुजरात आते आते जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन यहां से वृंदावन जाने पर फिर भक्ति ठीक हो गई। वृंदावनम पुनः पाप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति ने कहा वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो जवान हो गई, मैं ठीक हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े पड़े, इनको आप ठीक करो।